हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 की मैथ में हम आपको पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति, जिसमें मेरा एक्सरसाइज 8.2 है। आपकी बुक में पड़ेगा पेज नंबर 207 पे। और इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं। इसके साथ साथ में हमें कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। तो मेरा पहला सवाल है, ये साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी एक कथन है, इसको स्टेटमेंट कहते हैं। मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना है बल्कि बताना है कि सत्य है या असत्य है। चलो चेक करते हैं। हम मान लेते हैं कि a बराबर 30 अंश और b बराबर 45 अंश। ये a और b के मान 30-45 मैंने चुना क्योंकि ये विशेष कोण है। आप 60 और लेकिन यहाँ पे अभी 75 होने लगेगा, तो ये मान चुनना उचित नहीं होगा। यहाँ पे हम b की जगह पर भी चलिए 30 कर लेते हैं, या हम यहाँ पे इसको b का मान 60 कर देते हैं। ये अभी 75 होने लगेगा, तो ये मान थोड़ा सा हटके रहता है। 37 में ठीक है। तो हम यहाँ टेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं और लिखते हैं साइन a की जगह पर 30 अंश और b की जगह पर 60 अंश, और हमें मिलता है साइन 30 और 60 मिलके हो गया 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है। राइट हैंड साइड में हम जाते हैं, राइट हैंड साइड में रहा है साइन a प्लस साइन b। तो साइन a की जगह पर 30 अंश रखते हैं और b की जगह पर हम 60 अंश रखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2, और ये हो गया 1 + √3/2, जो 1 के बराबर नहीं है। अतः यह कथन मेरा असत्य है, जिसको हम कहते हैं ये अंग्रेजी में फॉल्स है। इसी का हम सेकंड पार्ट टेक करते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है, यदि संक्षेप में लिखें, थीटा टेंस टू ये नंबर पॉजिटिव नंबर की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार से साइन थीटा भी हमारा इंक्रीज करता है। इसके विषय में हमें बताना है कि सत्य है या असत्य। चलिए उदाहरण लेते हैं। क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 90 का मान 1। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है उसके हिसाब से, जैसे यहाँ 0 पर 0, 30 अंश पे 1/2, 90 अंश पर 1, तो जैसे जैसे कोण का मान 0, 30, 90 हो रहा है, उसी प्रकार से ओवरऑल साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1 आ रही है। ये कथन आपका सत्य हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड पार्ट, चौथे का थर्ड देखते हैं क्या लिखा है। चौथे का थर्ड लिखा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये हम फॉल्स बता रहे हैं। इसके साथ हम उदाहरण आपको देते हैं, जैसे कास 0 बराबर होता है 1 और कास 30 बराबर होता है √3/2 और कास 90 का मान होता है 0। तो हमने क्या देखा
कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है, जैसे 0 से 30 हुआ, 30 से 90 हुआ, तो उसके संगत वैल्यू कम होते जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। फिर चौथा हम देखते हैं, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। चेक करते हैं, हम थीटा बराबर टेक कर लेते हैं 30 अंश, तो हमें मिलता है साइन 30 अंश बराबर 1/2 और उसी समय कास 30 अंश का मान मिलता है √3/2, जो आपका फॉल्स, दोनों मान बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया कथन आपका असत्य है। और इसी का हम अंतिम पार्ट लेते हैं, ये बराबर 0 अंश हो तो काट ए परिभाषित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि काट 0 अंश बराबर होता है अपरिभाषित। ध्यान रखना, ये इन्फिनिटी कोई संख्या नहीं है बल्कि ये अपरिभाषित है। तो यह कथन आपका ट्रू, सत्य हुआ। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 8.3 पे आपको पढ़ाएंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, और इस संबंध में हम आपको एक अलग से त्रिकोणमिति के जो सूत्र होते हैं उसका वीडियो भी बना के भेजेंगे। तो देखिए क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।